विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों, श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर व्याकरण पढ़ रहे थे। हमारा व्याकरण के सीरीज में हम लोगों ने अलंकार, रस, छंद और इनका रिवीजन भी किया था। रस, छंद, अलंकार, संधि। और इसी सीरीज में आज हम विभक्ति पढ़ेंगे, व्याकरण से संबंधित। तो संस्कृत इसमें इंटर में, हाई स्कूल वगैरह में जो यूपी बोर्ड है उसमें संस्कृत की एक छोटी सी चलती है, उसी का ये विषय है। तो संस्कृत व्याकरण से विभक्ति हम बताएंगे आपको। सर्वप्रथम विभक्ति का मतलब क्या होता है? विभक्ति माने बांट, विभाजन, या क्या होता है? विभक्ति करने की क्रिया को क्या कहेंगे? विभक्ति। विभाजन करने की जो क्रिया होती है उसे हम विभक्ति कहते हैं। अच्छा, ये तो अर्थ हुआ आपका। और फिर आ जाता है आपका विभक्ति की परिभाषा। तो संज्ञा या नाम के बाद जो प्रत्यय रखते हैं और प्रत्यय लग करके वो प्रयोगार्थ बना देते हैं, शब्द को पद बना देते हैं, तो उन्हीं प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम विभक्ति का अर्थ। विभक्ति का करने की क्रिया। विभक्ति का अर्थ क्या बताया हमने? विभक्ति का अर्थ है विभक्त। विभक्त माने विभाजन। विभक्त करने की, विभक्त करने की क्रिया। विभक्त करने की क्रिया। और एक अर्थ ये हो गया। और विभाजन, विभाजन, विभक्ति माने विभाजन। और विभक्ति माने क्या होगा? बांट, बांटना। तो बांट कर दो। ये हो गए अर्थ आपके तीन अर्थ हो गए। अब है विभक्ति की परिभाषा, जो अभी हमने आपको बताई थी। क्या है विभक्ति की परिभाषा? विभक्ति की परिभाषा नोट करते जाइए। जब भी आप देखें वीडियो, जब भी आप करते हैं, बैठते हैं लेके, तो कॉपी लेके बैठिए और नोट करते जाइए विभक्ति की। तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे कि परिभाषा वो पढ़ने में बहुत आसान हो जाता है। एग्जामिनेशन में पता चला लाइट नहीं आ रही या तुम्हारे पास उसमें फोन पे नहीं देखने योग्य है, तो आप अपने नोट से रिवीजन करिए और एग्जाम दीजिए। अभी हमने आपको बताया विभक्ति की परिभाषा। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार, संस्कृत व्याकरण के अनुसार के संस्कृत व्याकरण के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों
के बाद शब्दों के बाद लगने वाले शब्दों के बाद लगने वाले वे शब्दों के बाद लगने वाले वे प्रत्यय प्रत्यय अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। वे प्रत्यय विभक्ति विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति कहलाते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को पद बनाते हैं। पद बनाते हैं या क्या कह सकते हो, प्रयोगार्थ बनाते हैं, प्रयोग के योग्य बनाते हैं। प्रयोगार्थ बनाते हैं। सेम वही बात जो बोली हमने अभी आपको, प्रयोगार्थ बनाते हैं। एक तो ये हो गई परिभाषा आपकी। एक आप इस तरह दे सकते हो कि हिंदी व्याकरण में कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ का, की, के, ने, पर अनेक मतलब वो है चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह कुछ हमने दिए हैं यहाँ पे और भी है ना। आदि लगाते हैं, आदि लगाते हैं, आदि लगाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं।
उन्हें विभक्ति विभक्ति कहते हैं। उन्हें विभक्ति कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ काफी के ने पर आदि लगाते हैं तो उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। कारकों की संख्या कारकों की संख्या 8 है। 8 है। और संस्कृत में कितनी है? 6। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कैसे? इसमें एक तो जो संस्कृत में एक तो संबोधन है कारक, वो नहीं होता है, और एक जो अष्टमी विभक्ति वाला वो नहीं होता है, संबोधन तक होता है। ठीक है, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। जैसे हमने क्या कहा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध जो है संस्कृत में नहीं होगा। संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे 7 हो गए। अब शादी विभक्ति में से एक तो संबंध वाला ये नहीं रहा कारक, तो इसमें जब 7 में से एक निकल गया 6 रह गए, तो 6 जो है कारक होते हैं संस्कृत में आपके। और अभी हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, तो हिंदी में कारक और हिंदी में कारक और विभक्ति विभक्तियों के निम्न रूप हैं। कारक और विभक्तियों के निम्न रूप हैं, ये समझिए पहले। हिंदी में कारक और विभक्तियों के निम्न रूप हैं ना। विभक्ति कारक
चिन्ह, विभक्ति कारक और चिन्ह। अपनी आवाज से लिखते जाइए, उसके बाद हम के भी समझाते हैं आपको। विभक्ति में क्या होगा? पहला प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, ये विभक्तियां चल रही हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये आपकी हो गई विभक्तियां। और कारक देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, और संबोधन। ये हिंदी में 8 कारक हो गए आपके, और 8 विभक्तियां भी हो गई। अब चिन्ह देखिए, इनके कारक और इनके चिन्ह। तो कारक के बाद में चिन्ह जो है, कैसे? कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को करण से द्वारा, माने करण से द्वारा क्यों कहा? क्योंकि अभी बताते हैं हम आपको। करण से द्वारा संप्रदान के लिए, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, का की के, रा री रे, का की के, रा री रे। और इसके बाद में अधिकरण, अधिकरण में पर, में,
पर संबोधन में हे ओ अरे, कैसे हे वो रे कि हे राम, कहते नहीं हे राम बुलाते हैं, हे राम। ओ सुनो, ओ किसी को बुलाते हैं हम लोग, ओ कहाँ जा रहे हो, तो ओ करके बुलाते हैं। अरे क्या कर रहे हो, तो ये है अरे कह के किसी को क्या कह रहे, क्या कर रहे हो, सामने बैठे वाले का संबोधन किया, तो ये अरे हो गया। अब ये देखिए स्पष्ट करते हैं हम आपको और भी अधिक। हम ऊपर से एक बार पढ़ते हैं जिससे आपको सामने क्लियर हो जाए। अभी सामने आ रहे थे हिंदी विभक्ति कारक संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। विभक्ति शब्द का अर्थ, विभक्ति करने की क्रिया, विभाजन या बांट, ये हो गया अर्थ। विभक्ति की परिभाषा, संस्कृत व्याकरण के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगने वाले वे प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम ये वाले प्रत्यय जो हैं, ये इनकी बात हो रही है, कहलाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पद को पद बनाते हैं, प्रयोगार्थ बनाते हैं या प्रयोग के योग्य बनाते हैं। हिंदी व्याकरण में अब दूसरा एक परिभाषा यही है, हिंदी व्याकरण में कारक प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ काकी के ने पर ये जो है ना, ये वाले प्रत्यय आदि लगाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। इन्हें विभक्ति कहा, सॉरी ठीक है। तो हिंदी में कारक और व्यक्तियों के रूप आया। अब विभक्ति ही ये चिन्ह होते हैं, विभक्ति के चिन्ह होते हैं। अब कारक को हम कैसे समझते हैं, इन्हीं चिन्हों के द्वारा। विभक्ति के जैसे हम अगर हमने कहा कर्ता ने, तो ने में प्रथमा विभक्ति है, ये प्रथमा विभक्ति है, ने प्रथमा विभक्ति है, को द्वितीय विभक्ति है, से द्वारा तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी में के लिए है, पंचमी से। अब इसमें जो है से में और भी देखिए अलग होना पाया जाए, और भय भी है, इसमें भय हो वहां भी अलग होना पाया जाए, अलग होना पाया जाए, तो यहाँ पर होगा। अब कैसे अलग होना पाया जाए, ये हमने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहे बेटे बच्चों। क्या है कि यहाँ भी से आया और यहाँ भी से आया, तो से द्वारा माने जैसे राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, वह साइकिल से जाता है, मतलब द्वारा जाता है उसके द्वारा। ऐसे ही यहाँ पे से है वो अलग होने में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, राम पेड़ से पत्ता गिरता है, राम नगर से गांव से शहर जाता है, तो गांव छोड़ रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति होगी, यहाँ पंचमी विभक्ति होगी, और यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति हो गई। ये दोनों में यहीं पे कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, अगर ध्यान देंगे तो कुछ भी परेशानी नहीं है। फिर पंचमी विभक्ति में से द्वारा, फिर षष्ठी में संबंध, काकी के रानी रे। अब संस्कृत में ये संबंध वाला नहीं होता है, और मतलब ये 6 होती हैं यहाँ से, ये इसमें हिंदी में 8 हैं और संस्कृत में 6 ही बताई गई हैं। तो संबंध काकी के रानी रे ये हो गया, सप्तमी अधिकरण में पर, अष्टमी संबोधन हे ओ अरे। हमें हिंदी का ही पढ़ना है मेन, तो इसके आधार पर ये जो होते हैं, इनके आधार पर हम हिंदी में अनुवाद जो करते हैं वो भी हमें इन्हीं के आधार पर करना होता है। इसलिए इनको याद होना बहुत ही आवश्यक है आपको विभक्ति पहचानने के लिए। विभक्ति कौन सी है, जैसे कहा कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, अब ने है तो तुमको कौन सी विभक्ति है, कैसे पहचान पाओगे? तो ऐसे ही तो पहचानोगे कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, तो ने जब आ गया प्रथमा हो गया, तो यहाँ हम समझ गए कि इसमें प्रथमा विभक्ति है। राम ने रावण को मारा, तो ने में प्रथमा विभक्ति हो गई। ऐसे ही पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जब अलग होने का आया तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति है। ऐसे यहाँ पे जैसे यह है मेज पर पुस्तक है, मेज पर
पुस्तक है। तो पर से हम समझ गए कि यहाँ पर कौन सी है विभक्ति, ये जो है अधिकरण सप्तमी विभक्ति है। हमने तुरंत कर लिया। आपने हाथ पे गिन के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर हमें सप्तमी विभक्ति 7वें नंबर पे आ गई। इस तरह से हम इसका पता लगा लेंगे। तो ये आपका विभक्ति कारक और चिन्ह पहचानने का ढंग है, आप इसको ढंग से याद कर लीजिए। उसके बाद हम आगे विभक्तियों का जो प्रयोग है वो भी आरंभ करेंगे। धन्यवाद।